अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किडनी की एनाटॉमी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हम यूरिनरी ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ये वाली पिक्चर आपको दिख रही होगी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक पिक्चर है जो कि हम अपने प्राइमरी क्लासेस में भी देख लेते हैं। इससे सिर्फ हम यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स को देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। किडनी आता है, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है और ब्लैडर का ही एक ऑर्गन होता है यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होते हैं और ये मिलके हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या काम है? ये जो है वो हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको एक्सक्रीट करवाता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जिसको हम एसिड बेस बैलेंस भी कह सकते हैं। किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारे ब्लड में उनको रीएब्सॉर्ब करवाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट फिर बच जाता है उसको उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। तो एक्सक्रीट के लिए किडनी यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में यूरेथ्रा के जरिए आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो लोकेशन में हम देखते हैं कि ये किस रीजन में आता है। जब हमने एब्डोमेन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं, जिसमें से राइट एंड लेफ्ट के सेम होते हैं, बस पोजीशन का डिफरेंस होता है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में लंबर रीजन, लास्ट में इलियक रीजन और बीच के हमारे पास चेंज होते हैं एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकस एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हमारे पास जो किडनी है जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जब एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप हो रहा होता है तब वो इलियकस रीजन में होता है, लेकिन फिर वो हाइपोकॉन्ड्रियम और लंबार रीजन की तरफ डिसेंड कर जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या हुई? हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लंबार रीजन। अब जब लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्पेस है जिसको समझना ज़रूरी है, दैट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्या होता है? ये हमारे पास है वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा और जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है, पैराइटल पेरिटोनियम और वर्टिब्रा के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। अब ये जो किडनी है ये किडनी रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में लाया करती है, लेकिन ये डायरेक्ट वर्टिब्रा के ऊपर नहीं आती। वर्टिब्रा के ऊपर इसकी 3 मसल्स इसको जो ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस का जो फ्लोर बनाती हैं उसको देख लेते हैं। फ्लोर हमारे पास 3 मसल्स बनाती हैं। ये 3 कौन सी मसल्स हैं? हमारे पास ये 3 मसल्स हैं सॉस मेजर मसल्स, सॉस मेजर मसल, दूसरी है हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम और तीसरी है हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ये 3 मसल बनाती है। अब इन 3 मसल के ऊपर इनके फ्रंट मतलब इनके ऊपर या फ्रंट में हमारे पास जो है वो इनकी फेशिया आती है, इन 3 की फेशिया आती है। उसके बाद उस फेशिया के ऊपर हमारे पास फैटी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आती है और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स आते हैं। हमने एब्डोमेन में पढ़ा था कि हमारे पास कौन से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से होते हैं हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी, कॉलोन, जिसको हम कॉलोन में भी हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स और जो है हमारे पास सिग्मॉइड कॉलोन हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होते। और इसके अलावा हमारे पास आता है ड्यूडेनम का भी कुछ पार्ट। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में हमारे पास किडनी किस तरह लाया करती है। अब इसको हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किडनी हमारे पास कौन से कलर की होती है? हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये पेरिटोनियम के बिहाइंड रेट्रोपेरिटोनियल देख लिया हमने। और जो ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है ये बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को जो है वो बना रही है। तो इसका मतलब जो किडनी है वो हमारे पास कहाँ लाया कर रही है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। पोस्टीरियर on each side of vertebral column. इस तरह कुछ ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ हमारे पास लेफ्ट किडनी है और एक तरफ हमारे पास राइट किडनी है। तो जो ये हैं, जो इनके हेड्स हैं या इनको हम कहते हैं अपर पोल्स हैं, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि लोअर पोल्स थोड़े से दूर होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि किडनी जो है वो इनके अपर पोल्स आर नियर टू ईच अदर लाइंग ओब्लिकली। इनका जो एक्सिस होता है वो ओब्लिकली होता है और जो इनके अपर पोल्स हैं देट आर नियर टू ईच अदर। ये जो इनके
पोल्स हैं, ये जो किडनी है, इससे अगर हम एक लॉन्ग एक्सिस को ड्रॉ करें तो इसके जो ये मीडियली है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल आता है, हमारे पास सॉस मसल आता है, सॉस मेजर मसल। और ये मसल भी किस तरह लाई करता है, ये भी ऑब्लिकली लाई करता है। ऑब्लिकली पैरेलल टू लेटरल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये जो किडनीज होती है वो हमारे पास जो कौन कौन सी रिब्स के करीब होती हैं इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो राइट किडनी होती है ये हमारे पास 12th रिब की तरफ जाती है, 12th रिब की तरफ, जबकि लेफ़्ट जो किडनी होती है वो हमारे पास 12th एंड 11th रिब के बिटवीन में होती है, मतलब दोनों को कवर करती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि राइट किडनी में हमारे पास राइट लोब ऑफ लिवर काफ़ी बड़ा होता है, राइट लोब ऑफ लिवर काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे लाई करती है। अच्छा, इसका एक और हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास वर्टिब्रल कौन से सेक्शन में लाई करती है। तो ये लाई करती है T12 वर्टिब्रा से L3 वर्टिब्रा तक। और यहाँ पे जो L1 होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है हाइलम। L1 के लेवल पे हमारे पास हाइलम होता है किडनी का। अब जाहिर है, मैंने अभी बताया कि राइट एंड लेफ्ट किडनी में थोड़ा सा पोजीशन का ऊपर नीचे होता है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है राइट किडनी और ये हमारे पास है, सॉरी ड्राइंग को आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो राइट किडनी का जो ये अपर पोल है, ये इसका लोअर पोल है। तो ये जो अपर पोल एंड लोअर पोल है, ये हमारे पास जो हमारे पास किडनी होती है वो T12 से L3 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है, लेकिन राइट जो लोब होता है वो थोड़ा सा लोअर होता है। यानी कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आता है, जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आता है वो राइट किडनी के अपर पोल को टच करता है और लेफ्ट किडनी के लोअर पोल को, लेफ्ट किडनी के लोअर पोल को और राइट किडनी के अपर पोल को टच करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन को देख लिया। अब हम हाइलम को देख लेते हैं, थोड़ा सा हाइलम की डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, फोकस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हाइलम को। तो ये हमारे पास किडनी है, मैंने आपको बताया ये जो हाइलम है वो L1 वर्टिब्रा के लेवल तक होता है। और ये जो हाइलम है, दैट इज़ अ वर्टिकल स्लिट इन द मीडियल कॉन्केव बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। हमने पढ़ा किडनी का ये होता है लेटरली जो होता है वो हमारे पास कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है, और जो मीडियली होता है वो हमारे पास होता है कॉन्केव बॉर्डर। तो ये जो कॉन्केव बॉर्डर है, इसके हमारे पास मिडिल में वर्टिकल स्लिट प्रेजेंट होती है, जिसको हम हाइलम कहते हैं। ये L1 वर्टिब्रा के लेवल तक होती है। ये जो हाइलम है, इसके कंटेंट्स जो हैं वो अंदर तक जाते हैं और फिर रीनल साइनसेस के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। इसको हम अभी आगे देख लेते हैं। ये जो हाइलम है, इसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं? रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर के कंटेंट्स इसके ज़रिए से किडनी के अंदर जाते हैं। इनकी हमारे पास क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। जो हमारे पास पोजीशन है उसको हम याद करते हैं। हमारे पास मोस्ट एंटीरियरली होता है हमारे पास वेन, तो उसको हम एक उससे याद कर लेते हैं, VAUA। हमारे पास मोस्ट एंटीरियरली जो होती है वो हमारे पास होती है वेन, और फिर हमारे पास आती है आर्टरी, रीनल आर्टरी, और फिर हमारे पास आता है यूरेटर, और फिर कहीं कहीं लिखा हुआ है कि थर्ड ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी भी हमारे पास लास्ट में जाती है, थर्ड ब्रांच। और जो हमारे पास ये वाली आर्टरी है, यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रांचेस जाती हैं। तो इस तरीके से अब ये जो हम किडनी को जब आप मॉडल में स्टडी करोगे तो आप किडनी की पोजीशन कैसे रखोगे? आप वेन को देख के रखोगे, क्योंकि वेन जो है वो मोस्ट एंटीरियरली है। आप अगर उसको उल्टा पकड़ोगे तो फिर वो वेन जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, लोअर पोजीशन पे आ जाएगी। तो फिर वो आपने मतलब आपको समझ आ जाएगा कि वो आपने गलत पोजीशन में पकड़ा हुआ है। तो आप वेन को मोस्ट एंटीरियरली रखना। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके अलावा जो इस हाइलम में आते हैं लिम्फ वेसल्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स वगैरह, ये भी इस हाइलम के ज़रिए क्रॉस कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो समझने जैसी है वो है कि यहाँ पे ये हमारा होता है वर्टिब्रा, और यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 12th रिब। अब ये जो वर्टिब्रा और 12th रिब है, इनके बीच में हम मतलब यहाँ पे वर्टिब्रा से लगकर हमारे पास एक मसल जा रही होती है जिसको हम कहते हैं इरेक्टर स्पाइन मसल। और 12th रिब के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं रीनल एंगल।
अब इसका क्या फ़ायदा है इस रीनल एंगल का? ये रीनल एंगल अगर इन केस ऑफ एनी रीनल डिजीज़, ये पॉइंट ऑफ टेंडरनेस होता है, पॉइंट ऑफ टेंडरनेस होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से इसकी कवरिंग्स को देख लेते हैं। कवरिंग्स में हमारे पास इसमें 4 तरह की कवरिंग्स होती हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जो किडनी को कवर कर रही होती है वो होती है हमारे पास इसका फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल इसको कवर कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पेरीरीनल फैट। फिर आता है हमारे पास थर्ड पे रीनल फेशिया, जिसको एक्स्ट्रा पेरिटोनल फेशिया भी कह सकते हैं। रीनल फेशिया ये भी 2 तरह का होता है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसको देखते हैं। और फोर्थ होता है हमारे पास पैरारीनल फैट। छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ आ जाएगा कि हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल किडनी। ठीक है, ये हमारे पास है किडनी। अब इस किडनी के ये इसका हो गया फाइब्रस कैप्सूल, ये हो गया इसका फाइब्रस कैप्सूल। और इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पेरीरीनल फैट। ये जो पेरीरीनल फैट है और फाइब्रस कैप्सूल है, ये दोनों इसके हाइलम के करीब होते हैं। इसका मतलब ये जो पेरीरीनल फैट और जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, ये एक्सटेंड कर जाते हैं हाइलम और साइनसेस के अंदर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को जाके सराउंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रीनल फेशिया। अब ये जो रीनल फेशिया है ये पोस्टीरियरली और एंटीरियरली जाता है। तो ये जो पोस्टीरियरली जाएगा लेकिन ये हाइलम को टच नहीं करता, ये जो एंटीरियरली जाएगा इसको हम कहते हैं फेशिया ऑफ टॉल्ड। और वैसे तो इस पूरे रीनल फेशिया को हम गिरोटास फेशिया भी कहते हैं। इसका जो एंटीरियर लेयर होती है इसको हम फेशिया ऑफ टॉल्ड कहते हैं, और जो पोस्टीरियर लेयर होती है इसको फेशिया ऑफ ज़करकंडल भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, ये है फेशिया ऑफ गिरोटास। एंटीरियर लेयर को हम फेशिया ऑफ टॉल्ड भी कहते हैं, फेशिया ऑफ टॉल्ड। और जो पोस्टीरियर लेयर होती है उसको हम फेशिया ऑफ ज़कर कैंडल भी कहते हैं, ज़कर कैंडल भी कहते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास जो है ये इसके बाहर हमारे पास होता है पैरारीनल फैट। पैरारीनल फैट, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ये आगे जाके कहाँ कहाँ जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा उसको देख लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। सही, यहाँ पे जो हमारे पास है सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोटास फेशिया के डिस्पोजिशन को या फिर उसकी पोजीशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अबव, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो ऊपर है ये हमारे पास किडनी होता है। किडनी के ऊपर होता है हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये जो फेशिया होता है ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर जो होती हैं ये जाके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाती हैं सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनी के बीच में, और बनाती हैं सेप्टम। और फिर ये कवर करती हैं इस तरह से, ये यहाँ से किडनी को कवर करती हुई यहाँ से फ्यूज़ करती हैं, और फिर ये कवर करती हैं सुप्रारीनल ग्लैंड को, ऊपर जाके फ्यूज़ हो जाती हैं कौन सी फेशिया के साथ? डायाफ्रामेटिक फेशिया के साथ। डायाफ्रामेटिक फेशिया के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती है और सुप्रारीनल ग्लैंड को कवर करती है। यहाँ पे ये सेप्टम फॉर्म करती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है सर्जिकल प्रोसेसेस में कि अगर हमें किडनी को ऑपरेट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सुप्रारीनल और इसको भी हम जो है वो डिस्क्लोज़ करें, लेकिन क्योंकि इनके बीच में सेप्टम होता है तो ये दोनों सेपरेट होते हैं ऑलरेडी, ये दोनों एक साथ नहीं होते। फिर उसके बाद हमारे पास ये हमने अबव से देख लिया। बिलो से हम देखते हैं कि बिलो से जो है वो यूरेटर आता है। तो यूरेटर को दोनों इनक्लोज़ करती हैं, और जो है वो फिर हमारे पास बिलो से यूरेटर को इनक्लोज करती हैं। लेटरली हमने यहाँ देख लिया कि लेटरली हमारे पास जो है ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी फेशिया आ रही होती है? फेशिया ट्रांसवर्सलिस, जो एब्डोमेन की फेशिया होती है। फेशिया ट्रांसवर्सलिस के साथ जाके लेटरली ये फ्यूज़ कर जाती है। इसको हम लिख देते हैं, लेटरली जो है ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। और अबव को हमने देख लिया डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ। बिलो जो है वो बिलो ये यूरेटर को लाइन करती हैं, यूरेटर को इनक्लोज करती हैं। अब देख लेते हैं मीडियली जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी है। ठीक है, किडनी के आगे हमारे पास जो है एक हमारे पास होता है इंफीरियर वेना कावा और एओर्टा। ठीक है, एओर्टा या इंफीरियर वेना कावा, तो इनकी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है या जो कनेक्टिव टिश्यू इनको सराउंड किया करा होता है, तो ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर होती है ये इनके साथ जाके फ्यूज़ हो जाती है। लेकिन ये जो फ्यूज़ होती है यहाँ पे एक सेप्टम फॉर्मेशन करती है।
सेप्टम फॉर्म करती है, तो जो हमारे पास रीनल कंटेंट जा रहा होता है हाइलम में, वो इस सेप्टम को पियर्स करता हुआ रीनल के अंदर जाता है। तो मीडियली ये जाके कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एओर्टा एंड इंफीरियर वाना कावा के साथ फ्यूज़ हो जाती है। अब आते हैं लास्ट पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली जो है ये हमारे पास कोडेटस लंबोरम या सोस मेजर मसल की फिशा के साथ जाके फ्यूज़ करती है। कोडेटस लंबोरम एंड सोस मेजर मसल की फेशा के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया इनकी कवरिंग्स को। और कुछ रह गया है नहीं, यहाँ तो हमने सब कवर कर लिया। अब हम देखते हैं रीनल स्ट्रक्चर और उसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।